अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं आरकुल टेक्निकल यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ रोटरी कंप्रेसर के T1, T2 और T3 की टेक्नोलॉजी के मतलब कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा कि इसके जो एम्बिएंट टेम्परेचर है वो क्या होता है और उसके अलावा इसके जो कंडेंसर टेम्परेचर हैं वो क्या होते हैं। T1, T2 और T3 में क्या डिफरेंट होता है। तो बराए मेहरबानी वीडियो शुरू करने से पहले जो लोग चैनल में नए हैं मेरे चैनल आरकुल टेक्निकल को सब्सक्राइब कर दें, साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन पहले आपको मिल जाए। तो वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। जिन भाइयों को पता बड़ी अच्छी बात है, जिनको नहीं पता उनके लिए ये वीडियो है। तो मेरे टेक्नीशियन भाई इस चीज़ को जानते होंगे कि हमारा आउटडोर जो है वो एक रोटरी कंप्रेसर और कंडेंसर के ऊपर मुश्तमिल होता है। और आउटडोर के अंदर रोटरी का काम क्या होता है कि वो हमारी रेफ्रिजरेंट को हाई प्रेशर के साथ कंडेंसर की तरफ थ्रो करती है और जो हमारा कंडेंसर है वो हीट को बाहर की तरफ एम्बियन में खारिज करता है, जिसकी बनस्बत हमारी कूलिंग होती है। तो अब आ जाते हैं T1, T2 और T3 की तरफ। तो बात कुछ इस तरह है कि हमारे आउटडोर के ऊपर एक सीरियल स्पेसिफिकेशन की लिस्ट लगी होती है जिसके ऊपर लिखा होता है क्लाइमेट T1, क्लाइमेट T2 और क्लाइमेट T3। तो आप उस स्क्रीन के ऊपर नज़र भी आ रहा होगा। तो क्लाइमेट T1 जो है जी, क्लाइमेट T2 और T3 में ये फ़र्क है कि इलाके ऐसे होते हैं जहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, कुछ इलाके ऐसे होते हैं जहाँ पर गर्मी नॉर्मल होती है और कुछ इलाके ऐसे होते हैं जहाँ पर गर्मी बहुत कम होती है। तो T1, T2 और T3 जो टेक्नोलॉजी है वो बिल्कुल सेम इसी की बनस्बत उन्होंने डिज़ाइन की होती है। आउटडोर उसका डिज़ाइन किया होता है कि वो इतना टम्परेचर बर्दाश्त कर सके, बहुत ज़्यादा गर्मी वाले इलाकों में, उससे कम इलाकों में और बिल्कुल जहाँ पे गर्मी कम होती है वहाँ के इलाकों में कैटेगरी वाइज इसका जो आउटडोर है वो डिज़ाइन हुआ होता है। तो अब मैं आपको इसकी कुछ टेम्परेचर, एम्बिएंट टेम्परेचर, कंडेंसर टेम्परेचर के मतलब कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर कर देता हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि इन तीनों में क्या डिफरेंट है। सबसे पहले नंबर पे है क्लाइमेट T1। तो क्लाइमेट T1 का जो आउटडोर है उसका जो एम्बिएंट टेम्परेचर है वो 25 सेंटीग्रेड से लेके 50 सेंटीग्रेड तक है और उसका जो कंडेंसर टेम्परेचर है वो मैक्सिमम से मैक्सिमम 65 सेंटीग्रेड तक है। यानी कि इसके जो मौसम का टेम्परेचर है, आउटडोर के आसपास के बाहर मौसम का टेम्परेचर है वो फिर 25 से लेकर 50 सेंटीग्रेड तक हो और उसका जो कंडेंसर टेम्परेचर है वो मैक्सिमम से मैक्सिमम 65 टेम्परेचर तक जा सकता है। तो ये ऐसे मौसम में ऐसी जगह पे जहाँ पे ये टेम्परेचर हो उस जगह पे ये जो आउटडोर है AC है वो अच्छे तरीके से काम करेगा। और उसके बाद है क्लाइमेट T2। तो क्लाइमेट T2 का जो एम्बिएंट टेम्परेचर है यानी कि जो आसपास का आउटडोर के मौसम का टेम्परेचर है वो 25 से लेकर 44 सेंटीग्रेड तक हो और उसके अलावा उसका जो कंडेंसर टेम्परेचर है वो मैक्सिमम से मैक्सिमम 55 सेंटीग्रेड तक काम करेगा। यानी कि इसका जो कंडेंसर टेम्परेचर है वो 55 तक है और उसके अलावा इसका जो मौसम का टेम्परेचर है वो 25 से लेकर 44 सेंटीग्रेड तक है। ऐसी जगहों पर ये कंडेंसर AC जो है जी वो अच्छे तरीके से काम करेगा। और अब बारी आ जाती है जी क्लाइमेट T3 की। तो क्लाइमेट T3 कुछ इस तरह से डिज़ाइन किया गया है जहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, जैसे कि हमारी अरब अमीरात कंट्रीज़, सऊदी अरेबिया, इसके अलावा दुबई वगैरह ऐसी जगहों पर लगाया जाता है जहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा होती है और ये AC जो है जी ये ट्रिप नहीं होते, ये अपना काम करते रहते हैं। तो इसका जो एम्बिएंट टेम्परेचर है 2 से 32 सेंटीग्रेड से लेके 60 सेंटीग्रेड तक है और तो इसका जो कंडेंसर टेम्परेचर है वो 75 से लेकर 18 सेंटीग्रेड तक होता है। तो ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन T1, T2, T3 के मतलब कि ये क्या चीज़ है, T1 क्या, T2 क्या, T3 क्या है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी इस वीडियो से पता चल गया होगा कि ये कौन कौन सी कैटेगरी की है क्लाइमेट T1, T2, T3 और किस जगह पे काम करते हैं। इन मेहरबानी अगर मेरी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस तरह की मज़ीद और वीडियो आपके साथ शेयर कर सकूँ। तो इंशाल्लाह मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में T1, T2, T3 के मतलब मज़ीद और इन्फॉर्मेशन आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।